ગાયોની સેવા કરો, ધર્મની સેવા કરો। जैसे कि माता जी ने कहा है, गायों की सेवा करें और धर्म की रक्षा करें। जी हाँ, जैसे कि जंगल है, मध्यस्थ जंगल है यहाँ, और यह जंगल के बीच में रमणीय ऐसी नगरी है, और रामपरा गिर ऐसे माता जी ने उसका ये भूमि का स्थान का नाम है। तेरे चूड़े ने लाल लोबड़िए तू आवजे रे माए माँ मावलड़ी तू मारी रूपल एतरे वरसावजे रे माँ ए माइए हिंचको बंधावू रे मारी रूपल माँ तुझने झुलावू रे अवे बीजो माता जी के दर्शन करवा रहा हूँ। नागनी जी माता जी के दर्शन पहले आप कीजिए। मैं पहले विष्णु भाई से कहूँगा, हमारे सभी दर्शकों पहले यहाँ से दर्शन करवाइए, फिर यहाँ की मैं महिमा, यहाँ का इतिहास आपको बताने की कोशिश करूँगा। जैसे आपका और साथियों, अगर इस स्थान पे आया हूँ तो मुझे याद आती है अपने गांव की, हाँ अपने बीकानेर की माँ करनी देशनोक वाली की डोकरी की याद आती है, क्योंकि उसी परंपरा से यहाँ पर पाई जाती है, उसी परंपरा को यहाँ पर निर्धारित किया गया, उसी परंपरा को माना गया। वो किस प्रकार है मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि यहाँ पर मैं जब आया हूँ, जब मैं बताऊँ कि जैसे कि यहाँ पर रूपल माँ के जैसे मैं दर्शन किया तो वो उनके पास में माँ करनी की तस्वीरें दिखाई दी, तो मुझे लगा कि वही ऐसा लगता है कि मैं देशनोक आया हूँ, या मुझे ऐसा लगता है मैं गांव आया हूँ, राजस्थान आया हूँ। मतलब एक होती है ना अनुभूति अपनापन की। हमारे यहाँ के बारे में हमारे यहाँ पंडित जी, उनसे हम थोड़ा निवेदन करेंगे। पहले तो आपको जय माता दी। जय माता दी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम शास्त्री जसमीन जानी है। शास्त्री जी, मैं आपसे दर्शकों की तरफ से, मेरी तरफ से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि इस स्थान के बारे में, इस धाम के बारे में, इस पवित्र भूमि के बारे में, इस देव चमत्कारी भूमि के बारे में हमारे को थोड़ी बारीकी से जानकारी दें, और साथ ही साथ आप जैसे जैसे दृष्टि डालेंगे वैसे वैसे समस्त भारतवासी आपके दृष्टि से, आपकी आंखों से वो दर्शन करेंगे। पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये कोई चमत्कारिक भूमि नहीं है, ये धार्मिक और श्रद्धा की भूमि है। और बात करें हम यहाँ की भूमि की, तो ये स्थान जो है ये आदिकाल से परंपरा हमारी ये चल रही है। जो करणी देवी है उसी परंपरा से ये चल रहा है। जैसे कि करणी देवी जी हो गई, और उसके बाद नागबाई माँ, खोड़ियार माँ, वैसी तरह से यहाँ हमारे स्थान पे जो है विराजमान आज वो रूपल माँ है। जैसी हमारी परंपरा है, भारतीय संस्कृति है, उसी परंपरा को स्थित करने के लिए, स्थिर करने के लिए एक देवी शक्ति का भाव उसमें है, जो हमको प्रकट देवी शक्ति का भाव दिखता है उसमें। मानव के समाज के अंदर आज मानव जीवन के अंदर जो माता जी प्रकट हुई है, तो वो नहीं कहते कि मैं देवी हूँ, मगर हमारी ऐसी आस्था और ऐसी भावना है कि माँ के अंदर एक माँ का तत्व जागृत है, और हमारी सभी मनोकामना वहाँ पूर्ण हो जाती है। जैसे कि मैं पहले तो आपसे निवेदन करूंगा, मैं माता जी के आपको दर्शन करूंगा, उससे पहले मैं यहाँ के जो दृश्य है वो दिखाना चाहता हूँ, जो अभी हम दर्शन कर पा रहे हैं। वह कौन कौन सी यहाँ पर देवी है जो यहाँ पर? ये नागबाई माता जी का स्थान है, नवदुर्गा का स्थान है, हिंगलाज माता जी का स्थान है। इसी तरह से नवदुर्गा का मुख्य स्थान यहाँ पर है, और इसी स्थान के आगे अभी माता जी के आदेश के अनुसार नवदुर्गा का बहुत बड़ा एक मंदिर भी नव निर्माण पा रहा है। अच्छा, निर्माण चल रहा है अभी? चल रहा है। और कब तक वो अपने वो मूर्ति एक साल शायद हो जाएंगे, अभी मूर्ति प्रतिष्ठा? एक साल हो जाएंगे जैसे। और वो भी मैं कोशिश करूँगा माता जी का आपको दर्शन करवाने के लिए चलेंगे। उससे पहले यहाँ के मैं कुछ दर्शन आपको करवाता हूँ। ये माता जी यहाँ पर विराजमान होकर सभी भावी भक्तों को दर्शन दे रही है। ये उसका मेन स्थान यही है माता जी का। अच्छा जी। तो जैसे कि माता जी अभी तक यहाँ आ रहे हैं, विराजमान कर रहे हैं, तब तक मैं आपसे निवेदन करूँगा इस धाम का थोड़ा हमें बारीकी हमारे दर्शनों को दर्शन करवा दीजिए। और साथ ही साथ एक बात और कहना चाहता हूँ, जैसे इस स्थान का एड्रेस भी हमारे दर्शकों को एक बार हालांकि एड्रेस मैंने आपको पहले से बता चुका हूँ, लेकिन एक बार इनके मुखारबिन से इसलिए बताता हूँ, क्या हो सकता है कोई उच्चारण में गलती ना हो जाए। गुजरात के मध्य में आए हुए गिर सोमनाथ के पास जूनागढ़ जिले में यहाँ रामपरा गांव है, विसावदर तालुका में आता है। ये रामपरा गिर अरण्य प्रांत कहते हैं। जैसे कि जंगल है, मध्यस्थ जंगल है यहाँ, और यह जंगल के बीच में रमणीय ऐसी नगरी है, और रामपरा गिर ऐसे माता जी ने उसका ये भूमि का स्थान का नाम है। जैसे इन्होंने कहा, मैं
मैं शास्त्री जी से आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर दर्शन करने आया था हूँ, आपके साथ ही आया हूँ, तो मुझे एक बार इस तरफ देखता हूँ तो मुझे देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चों के फ़ोटो दिखाई दे रही है, बहुत सारे। और जैसे कि सामने मेरे कृष्ण जन्माष्टमी भी दिखाई दे रही है, और हमारे यहाँ पर बच्चों को लल्ला कहा जाता है, लाला कहा जाता है। तो मैं एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, हज़ारों की संख्या में ये तस्वीरें देख पा रहा हूँ। तो क्या कारण है विष्णु, दिखाना एक बार, तब तक आप बताइए। इसका कारण, मुख्य कारण ये है कि यहाँ जो देवी माँ के दर्शन के लिए आते हैं, आज के ज़माने में संतान प्राप्ति में काफ़ी कठिनाइयाँ होती है, तो इसी वजह से सभी की एक एक मनोकामना होती है, सभी की एक एक इच्छा प्रकट करते हैं। वैसे ही यहाँ कोई आते हैं तो किसी का संतान में कोई रुकावट आए, कोई भी तकलीफ हो, तो माता जी की यहाँ आस्था रखते हैं कि वे देवी माँ कोई शेर माटी की यह तकलीफ है तो संतान नहीं, माता जी ऐसी प्रार्थना करते हैं कि वहाँ मेन स्थान जो है वहाँ पे किसी भी प्रकार की एक मन्नत ले लो, माँ भगवती आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। इसी प्रकार जो देवी माँ के दिए हुए सपूत है उसी सभी की ये तस्वीर रखी है। जैसे कि इन्होंने बताया, एक तरफ से कह सकता हूँ जिनके बिल्कुल भी संतान नहीं हुए लंबे टाइम तक, या किसी ने आस लेके गए, यानी हर दरवाजे पे उन्होंने दरवाज़ा खटखटा चुके हैं और उन्हें अभी तक संतान नहीं हुए, उनको ये जो चमत्कार हुए, जिनके साथ में यह कह सकता हूँ जिनके निसंतान को संतान मिली है, जिनकी कोख खाली थी उनको बच्चा मिला, यानी कोख भरी है उसको कह सकते हैं हमारी भाषा में, तो ये यहाँ पर है। इसीलिए उन्होंने अपने कह सकता हूँ कि यहाँ पर तस्वीर है माँ के चरणों के रूप में यहाँ रखी हुई है, और भी आपको दर्शन करवाता हूँ। और जैसे कि ये हाँ साथियों, जैसे कि मैं स्टार्ट में आपको बोला था डोकरी के बारे में, जी हाँ, ये माँ करनी की, जैसे आप देख पा रहे हो हमारे यहाँ पर डोकरी बोलते हैं, और रियल में आप देखो, मैं कन्हैया मजाक कर रहा है, कन्हैया यहाँ पर देख लो, यहाँ पर लिखा हुआ भी है। जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, जैसे प्रतिमा मैंने और भी जगह देखी, यहाँ पर भी देखी, इन्हीं का यहाँ पर वंशज है जी, ये करणी माता जी का स्थान है और उसी के वंश के परंपरा यहाँ चल रही है। नहीं के बाद जैसे कि आपको पता होगा, नहीं पता, गिनीज बुक में भी इनका पूरे विश्व में चूहे वाली देवी के नाम से हर कोई पहचान जाएगा। हालांकि जो बाहर से हैं, आउट ऑफ इंडिया से है, जो हमारे कनाडा से है, वो चूहे वाली देवी के नाम से पिछली बार देखा था, तो मैंने उनको दिखाया, और उन्हीं देवी के यहाँ पर कैसे परंपरा से यहाँ पर जो स्थान पाए वही है। अब मैं आपको जिनके दर्शन कर पा रहा हूँ, पहले जब भंडारगढ़ में अन्नपूर्णा माता की पहले तस्वीर होती है, उसके बाद जिनके दर्शन करवा रहा हूँ मौनी बापू के, जैसे मैं वर्णन कर रहा था, और जाऊँगा मैं इस स्थान के बारे में और बताऊँगा, लेकिन ये हैं इनके गुरु, जी हाँ, माँ के गुरु हैं। और लेकिन आपको एक विचित्र बात बताऊँ, विचित्र बात यह है कि ये इनको अपनी माँ मानते थे और ये इनको गुरु मानते थे। ये ऐसी हमने सुना है यहाँ के लोगों से, संतों से, पंडितों से, मैंने सबसे सुना, ये बात सत्य है? जी, ये ज़रूर सत्य बात है, क्योंकि यहाँ जो मौनी बापू है वो एक संत पुरुष रहा करते थे। यहाँ आपस में ही उसका आश्रम है, यह स्थान उसका है। माँ भगवती उनको ही गुरु मानती है, उसकी वंश परंपरागत इसको ही गुरु मानते थे। मगर जब देवी माँ का अवतरित हुआ तो भगवत रूप में विराजमान ये सदगुरुदेव उसको अपनी माँ समान मानते थे। ये उनकी एक महानता है, उसने कुछ देखा होगा ना इसमें। जैसे कभी कहता हूँ ना, बड़ा भंडारा करते हो या बड़ा कहीं भी किसी को, जब उस भंडारे में अगर बच्चे आते हैं ना, साक्षात प्रभु आते हैं, और जब लालियाँ आती है यानी बच्चे आती है, बालिकाएं आती है, साक्षात देवी आती है, और देवियों जब आ जाती है तो माँ उनके देवियों का अगर सर अपने हाथ अगर उनका हमारे सर पे आ जाए तो सब कुछ प्राप्त हो जाए। उसी प्रकार ये महान सदगुरु इनको अपना सर पर हाथ रखने के लिए निवेदन करते थे, ये यहाँ पर मैंने सुना है। जय माता, जय माता। तेरे चूड़े ने लाल लो बड़िए तू आवजे रे माए माँ, मावलड़ी तू मारी रूपल एतरे वरसावजे रे माँ, ए माइए हिंचको बंधावू रे मारी रूपल माँ तुझने झुलावू रे, अवे बीजो कोई रंग ना
लागे रंग तारो लाग्यो रे हो माँ रंग तारो लाग्यो रे हो माँ। विष्णु भाई से एक बार निवेदन करूंगा, माँ के सभी को दर्शन करवाएं और सब जो आप दर्शन कर पा रहे हो मानसिक यात्रा में आप ये समझिए आपको वही फल मिलेगा जो मुझे फल मिल रहा है, वही आपको मानसिक फल मिलेगा। और मैं सभी से एक बात और कहना चाहूँगा, ध्यान रखें कभी भी दर्शन करें ना करुणा भाव से करें, क्योंकि करुणा जिसके हृदय में होगी ना उसके ऊपर ही कृपा सर्वप्रथम होती है। माता जी हमारे सभी दर्शकों को थोड़ा सा आशीर्वाद जरूर देना। ગાયોની સેવા કરો, ધર્મની સેવા કરો। जैसे कि माता जी ने कहा है गायों की सेवा करें और धर्म की रक्षा करें। जी हाँ, ये सत्य है, क्योंकि गायों में हमारे 33 कोटि देवी देवता समाहित है। अगर मैं सबसे पहले अभी बात की थी जब शास्त्री जी हमारे साथ है तो मैंने आपको बोला था अगर आप किसी बड़ा भंडारा सक्षम हो तो गाय की एक जिम्मेदारी ले लीजिए, अगर नहीं सक्षम हो एक रोटी की जिम्मेदारी ले लीजिए। तो आपको बड़ा पुनित कार्य में एक यज्ञ होता है ना, जो सभी यज्ञ करते हैं तो एक एक आहुति सभी डालते हैं परिवार के साथ। वो क्यों डाली जाती है कि उस यज्ञ का फल समाहित सभी को मिले। तो उसी यज्ञ में कहूँगा जो गाय की सेवा जो गाय की रक्षा करता है वही फल आपको मिलेगा। और माँ ने कहा और धर्म की रक्षा करना हमारे संतों ने भी कहा है, धर्म के लिए चाहे कुछ भी हो जाए पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर धर्म में और अपने धर्म का प्रचार अपने देव स्थलियों का प्रचार करने में बिल्कुल भी संकोच ना करें। आज जो मैंने आपको दर्शन करवाए किस प्रकार के लगे मुझे ज़रूर बताना। ऐसे ही देव स्थलियों को दर्शन करवाने के लिए धर्म की यात्रा में आप बने रहिए। फिर मिलते हैं नए दर्शनीय स्थल के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। जय गुरुदेव, जय माँ करनी की, जय माँ श्री रूपा देवी की। ए तू हाल ने जटू होय त्याथी कोई हेतु नव तने ए वाटू निहारे बाबले मात लखता छोरू तने उबीन रह जे एक घड़िए दाबड़ी लई दौड़ जे ए रघुराज लाजू राखवा माँ वखत वेली आव जे माँ वखत वेली आव जे। सागर मां गड़ा लग डूबी गया ए छेटा थया तुझ थी जनेता आँख थी अड़गा थया तो હવે લાંબા કરી कर लो बड़ी तत्क्षण बधाने तार जय रवरा इलाजू राखवा माँ वखत वेली आव जय माँ।